क्या आपने कभी दुनिया को देखकर एक सिंपल सवाल पूछा है कि बहुत कम लोगों के पास दुनिया की ज्यादातर दौलत क्यों है, जबकि बाकी लोग अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं? विजुअल एम्फेसिस। हम बिल गेट्स जैसे नाम देखते हैं, मार्क ज़करबर्ग, रिचर्ड ब्रैंसन, और हम सोचते हैं वाह वे कितने सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा कॉमन है जो हम अक्सर मिस कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ बिलियनियर हैं, उन सभी ने एक छिपे हुए जाल से एस्केपिंग कर ली, जिसमें हम में से ज्यादातर लोग बिना रियलाइज किए फंस जाते हैं। हम गर्व से इस सिस्टम में चलते चले जाते हैं, ये मानते हुए कि यही एक अच्छी लाइफ का एकमात्र रास्ता है, एक सिक्योर फ्यूचर हमारे पेरेंट्स के लिए, एक बड़ा घर। हम सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, हम हार्ड स्टडी करते हैं, जो कुछ भी हमें बताया जाता है हम वो सब करते हैं। ये ट्रैप हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है। हमें बहुत कम उम्र से ही बताया जाता है कि सक्सेस की अच्छे ग्रेड्स लाना है। यह समझने के लिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे काम क्यों करता है, हमें टाइम में पीछे जाना होगा। यह सिस्टम हमें क्रिएटिव थिंकर या इंडिपेंडेंट लीडर बनाने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका जन्म वॉर से हुआ था और इंडस्ट्री से। 18वीं सदी की शुरुआत में प्रसिया ने नेपोलियन की आर्मी के खिलाफ एक बड़ी वॉर हार गई थी। लीडर्स हैरान थे। उन्होंने रियलाइज किया कि उनके सोल्जर्स खुद के लिए सोच रहे थे, बजाय इसके कि वे ब्लाइंडली ऑर्डर्स को फॉलो करें। नेपोलियन की आर्मी बिना सवाल किए कमांड्स को फॉलो करती थी, तो प्रशियंस ने बचपन से ही सिटीजन्स को ओबीडिएंट बनने के लिए ट्रेन करने का एक सिस्टम बनाया। यह प्रशियन एजुकेशन सिस्टम का जन्म था। गोल था ओबीडिएंट सोल्जर्स और वर्कर्स बनाना। कम उम्र से ही बच्चों को एक कंपल्सरी सिस्टम में डाला गया, जिसने उन्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सिखाया, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करना और बहुत ज्यादा सवाल न पूछना। बस इतना कि वे ऑर्डर्स को फॉलो कर सकें, लेकिन इतना नहीं कि सिस्टम को चैलेंज कर सकें। उन्हें एक स्ट्रक्चर में फिट होने के लिए ट्रेन किया गया, एक बड़े मशीन का प्रिडिक्टेबल पार्ट बनने के लिए। यह मॉडल मिलिट्री गोल्स के लिए इनक्रेडिबली सक्सेसफुल था। आप सोच रहे होंगे वह तो पास्ट था, अब चीजें अलग हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन क्या हम सच में हैं? लेट्स बी ऑनेस्ट, जिस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं वह उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चलता है। जन्म से ही ड्रीम एक अच्छा स्कूल है, स्कूल एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ब्राइट, क्यूरियस, क्रिएटिव, ये उम्मीद करते हुए कि यह उनके फ्यूचर को बनाएगा। लेकिन अंदर क्या होता है? एक फिक्स्ड सिलेबस पूरी दुनिया बन जाता है। परफॉर्मेंस को मार्क्स से जज किया जाता है। अगर आप थिंक आउटसाइड द बॉक्स करते हैं तो आपके मार्क्स कम आते हैं। हम दशकों और लाखों रुपए स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग पर खर्च करते हैं। ग्रेड्स, डिग्रीज, रैंक्स की एक रेस। लेकिन हम एक्चुअली क्या सीख रहे हैं? क्या ये स्किल्स रियल वर्ल्ड में यूजफुल हैं? क्या यह डिग्री एक सक्सेसफुल लाइफ की गारंटी देती है? तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें सभी को स्कूल या कॉलेज छोड़ देना चाहिए? नहीं, वह आंसर नहीं है। आंसर है अपनी माइंडसेट को चेंज करना। स्कूल को वही समझो जो वह है, कॉलेज को वही समझो जो वह है। एजुकेशन का एक पार्ट, पूरा एजुकेशन नहीं। रियल लर्निंग लाइंस के बाहर शुरू होती है। हमारे पास दो चॉइसेस हैं। क्राउड को फॉलो करो, एक एवरेज लाइफ जियो, वही माइंडसेट अपने बच्चों को पास करो, या रियलिटी को एक्सेप्ट करो, अपनी लर्निंग पर कंट्रोल रखो, अपना रास्ता खुद बनाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। पेरेंट्स, मार्क्स को लेकर ऑब्सेस होना बंद करो, अपने बच्चे को रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर दो। एक्सप्लोरेशन, नई चीजों को एनकरेज करो, यहां तक कि फेलियर को भी। अगर उन्हें आर्ट, म्यूजिक, कोडिंग या बिजनेस पसंद है तो उन्हें सपोर्ट करो, ये स्किल्स मैटर करेंगी। स्टूडेंट्स, खुद को क्लासरूम तक लिमिट मत करो, इन डिमांड स्किल्स सीखो।